जय भोलेनाथ। जय श्री महाकाल। आप सभी को माता रानी सुखी रखे। आज के इस वीडियो में आपको एक करण पिशाचनी साधना के बारे में बताएंगे। करण पिशाचनी साधना का मंत्र और विधि बताएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस साधना के लिए आप कम से कम 7 से 11 दिन करेंगे, तब जाके इसमें आपको अनुभव भी होंगे और आपको हो सकता है किसी साया के रूप में प्रत्यक्षीकरण भी होगा और कई तरीके के अनुभव होंगे। जब आप ये करेंगे तो अनुभव ये आपके दूसरे तीसरे दिन हो जाएंगे इसमें, लेकिन साधना आपको करनी पड़ेगी। इसका मंत्र थोड़ा सा बड़ा है। ये बिल्कुल ही रात्रिकालीन में साधना करना। अगर आपको अनुभव चाहिए तो रात्रिकालीन मान लीजिए आप 12:30 बजे के बाद में, ठीक है, उसके बाद में करेंगे। तो ये आप साधना है, ये करने का स्थान वगैरह का आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। हो सकता है तो आप बाहर कहीं कोई स्थान पता कीजिएगा जहाँ आप आराम से एकांत जगह में अकेले बैठ सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था बाहर नहीं होती है तो फिर आप अपने छत पर कोई कमरा है, घर की ऊपर कोई कमरा है तो उसमें कर सकते हैं, या कोई घर का एकांत कमरा है तो उसमें कर सकते हैं जहाँ लोगों की सेल फोन, घर वालों की सेल फोन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सेल पेल में करते हैं तो फिर ये साधना के समय फिर दूसरे लोगों को कुछ डरावने अनुभव होंगे। आसपास निकलेगा उनको कुछ दिखेगा, घर के कोई लोग हैं उनको कोई अदृश्य रूप में, कोई शापनिक रूप से, कहीं सहायक के रूप में घर में कुछ न कुछ फिर दिखाई देगा। इसलिए ऐसी साधनाओं को आप हो सके तो कई दूसरा कोई बार आपके कोई मित्र का या अपना है, कोई अलग कोई एकांत घर है तो वहाँ पे आप इस साधना को कीजिएगा, या कोई एकांत स्थान है या घर की छत पर कोई स्थान है तो वहाँ पे आप कीजिएगा। और जब भी ये साधना करते हैं आप कमरा बंद करके कर सकते हैं या खुली जगह में भी कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स ठिकाना नहीं है। अगर आप एकांत में कहीं भी करते होना चाहिए, आप एकांत चाहे बंद करो या खुला रखो। इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा। आप चाहे घी का दीपक जला लीजिए या तेल का दीपक जला लीजिए। दीपक आपको अनिवार्य रूप से आह्वान के तौर पर जलाना पड़ेगा। इसलिए आपको ऐसी जगह का बंदोबस्त करना पड़ेगा कि आसपास में जहाँ दीपक लगाते हैं तो वो दीपक आसपास के लोग हैं, कोई ये दिखना नहीं चाहिए। आप स्वयं ही उस क्षेत्र में, उस कमरे में, उस जो जगह है वहाँ पे हो सकते हो। दीपक आपको जलाना ही अनिवार्य है। उसके बाद में आपको माला की बात करते हैं तो माला हो सकती है कोई भी आप यूज करते हैं, लेकिन इसमें आप रुद्राक्ष है या काले हकीक है, इस 2 तरह की माला को आप यूज कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। आप कोई नहीं मिलती है दूसरी तो रुद्राक्ष हर किसी को मिल जाती है कहीं भी, तो उसको आप काम में लीजिएगा। ये साधना आपको जब भी करेंगे तो मैंने पहले ही बता दिया कि 2 से 3 दिवस, तीसरे दिवस के अंदर अंदर इसकी साधना की जो भी एक्टिविटीज है वो आसपास में आपको ज़रूर अनुभव होते हैं। ये रात्रिकालीन में साधना आपको कम से कम 11 से 21 माला तक खींच करके करना है। कम से कम 11 करना, हो सकता है ज़्यादा आप 21 भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा मालाएं जप करेंगे, जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना आपको इसमें जल्दी अनुभव होगा। ये एक मंत्र कोई भी होता है, एक आह्वान के तौर पर उस शक्ति को खींचा जाता है। जब मंत्र अपन पढ़ना शुरू करते हैं तो उस शक्ति तक तरंग जाती है। जब उस शक्ति तक तरंग जाती है तो वो शक्ति आकर्षित होती है कि कौन हमें पुकार रहा है, कौन पुकार रहा है। जो पुकार रहा है उसकी तलाश करती है, फिर उस तक पहुंचती है। लेकिन अपन ये करते हैं कि कम अगर समय में उसको जपने की कोशिश करते हैं तो फिर उस शक्ति तक जब भी तरंग जाती है, जब वो शक्ति एक्टिविटी के रूप में आती है, तब तक अपनी जो ऊर्जा शक्ति होती है वो अपन बंद कर देते हैं, अपना जप बंद कर देते हैं, तो फिर वो शक्ति होती है अपने तक नहीं पहुंचती है। इसलिए कोई भी साधना कीजिएगा, उस साधना में आपको जप जितना ज़्यादा हो सके उतना जप करना पड़ेगा। चाहे कोई सी भी साधना कीजिए, आप इस साधना के लिए नहीं कह रहे हैं, कोई सी भी आप साधना कीजिए, जैसी भी आप करते हैं, जो भी करते हैं, चाहे सात्विक हो, तामसिक हो, कोई भी साधना है, किसी भी धर्म की है, कोई भी कीजिएगा, लेकिन उसमें ये रहता है कि मंत्र का जप है
उसको लंबे समय तक और ज़्यादा से ज़्यादा करना अनिवार्य होता है। जब इस एक्टिविटीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करते हैं तो वो एक्टिविटीज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती है जहाँ तक अपने को पहुँचना होता है। तो ऐसी स्थिति में उस शक्ति का कोई भी है अपने को उसका अनुभव है वो नहीं हो पाता है। फिर उसके दोष किसी और पर देते हैं, कोई साधक है, गुरु है, उस पर देते हैं कि आपने जो बताया उसका कुछ नहीं हुआ। मान लीजिए किसी ने कहा कि ये 11 माला करना और 3 दिन में 7 दिन में कुछ नहीं हुआ, तो उसमें ये आपका फर्ज बनता है कि 11 की जगह आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, 21 करें, 31 करें। क्योंकि अगर आपको सिद्धि जिस इंसान को चाहिए भी, जिसको कोई शक्ति चाहिए, तो उसको उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब किसी के बताए अनुसार करने से थोड़ी होगा। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि आप इतना बैठेंगे तो आपके किराना का सामान इतना बिकेगा, लेकिन उसमें भी किराना वाले को भी एक्टिविटीज़ होती है, पैसे पहचान रखनी पड़ती है, किसी का व्यवहार अच्छा करना पड़ता है, तब जाके बिकता है, ऐसी थोड़ी। तो ये भी शक्तियों का एक साम्राज्य है। शक्तियों के साम्राज्य में शक्तियों तक पहुंचने के लिए, उस साम्राज्य में पहुंचने के लिए अपने को मेहनत करनी पड़ती है, कई सारे प्रयोग करने पड़ते हैं, एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। बहुत सारे अनुभवों के साथ में हम कोई भी साधना को आगे शेयर करते हैं। हमारा यही नित्य क्रम रहता है कि किसी काम को अच्छे ढंग से करें। जब अच्छे ढंग से करते हैं तो उस शक्ति तक, उस काम तक, उसकी एक्टिविटी, उस उद्देश्य तक पहुंचते हैं। नहीं करते हैं तो नहीं पहुंचते हैं। इसलिए मैं इस साधना के बारे में यही बता रहा हूँ कि आपको इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। मंत्र के साथ में आपको दीपक का मैंने अनिवार्य बोला है। अब रही बात हवन की, तो आप हवन चाहे रोज़ाना कीजिएगा, चाहे हर 2-3 दिन के बाद में कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा आप चाहे घी की, तेल की, कुछ ना कुछ आहुति किसी भी नारियल को जला के दे दीजिएगा, किसी भी लकड़ी को जला के दे दीजिएगा। साथ में गूगल धूप है, उसका प्रयोग कीजिएगा, बहुत बेहतर रहेगा उस शक्ति का आह्वान करने के लिए। रही बात करण पिशाच शक्ति की, तो ये शक्ति बहुत ही महान और बहुत ही बड़ी शक्तियाँ होती है जो शमशानों में वास करती हैं। और ऐसी शक्तियों को शमशानों से खींचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये साधनाएं बहुत ही अघोर तरीके से की जाती है। अगर अपने घर पे करते हैं तो अपने वहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई साधना शमशान में 1 माला करते हैं तो घर पे उसकी 10 माला करनी पड़ती है, तब जाके उसका तरंग वहाँ तक पहुँचता है, नहीं तो नहीं पहुँचता है। इस बात का ध्यान रखना है। अपन कोई भी शक्ति को बोलता है कि आप शमशान में उसको 10,000 बार कीजिए, तो उस शक्ति को कम से कम घर पे या कहीं अन्य स्थान पर ऐसी अघोर शक्तियों को करने के लिए 10,000 की जगह 1,00,000 जप करना पड़ेगा, तब जाके वो शक्ति आकर्षित होगी, ऐसे नहीं होगी। तो इस प्रकार से उसको एक बार आह्वान कीजिएगा दीपक के साथ में, कुछ हवन के साथ में, उस शक्ति को आप बुलाइएगा, ये शक्ति आपको अनुभव कराएगी। अब रही बात इसके मंत्र की, तो मंत्र आप सुन लीजिएगा। ओम नमः करण पिशाचिनी अगस अगस महासुर पूजिते कटु कटु शमशान वासिनी उड्डामरेश्वर आज्ञा पायति स्वाहा। ये मंत्र है, आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस तरीके से इस मंत्र को आप एक कागज़ पर लिखिएगा और 5-7 मिनट लगते याद करने में। किसी छोटे मोटे मंत्र को ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप उसको याद करके रखिएगा। जब कंठस्थ होगा तो उस शक्ति तक आपका ध्यान भी लगेगा, क्योंकि रात्रिकालीन की साधनाएं होती है, उसमें रोशनी करने से फिर वो उसका कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो हर बार आप रोशनी के बाद सामने रख के उस मंत्र को नहीं जप सकते, और उसके सामने रख के करेंगे तो आप उसको केवल पढ़ेंगे, आपका ध्यान नहीं लगेगा। क्योंकि कोई भी शक्ति है, उसकी भी पूजा करते हैं, कोई भी ध्यान लगाते, बिना ध्यान के, बिना मेडिटेशन प्रयोग के कोई भी शक्ति एक्टिविटीज़ कनेक्टिविटीज़ अनुभविक नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना है। तो आपसे यही कहते हैं कि आप अगर साधना में सफलता चाहते हैं तो साथ साथ में हमेशा ध्यान योग का प्रयोग कीजिएगा, कुछ मेडिटेशन का प्रयोग कीजिएगा, तब जाके आप उस साधना में सफल होंगे। जय श्री महाकाल। इस साधना में इतना ही आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई भी प्रश्न वगैरह हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक पर आप शेयर कर सकते हैं। जय भोलेनाथ।